तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में देखेंगे कि आप इस तरीके से पैटर्न किस तरह प्रिंट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है। वैसे तो ये आपने सी या सी प्लस प्लस में किया होगा, लेकिन हम पाइथन में करेंगे और पाइथन में एक सिंगल लूप से करेंगे। आपने ज़्यादातर इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप से करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम उसको एक सिंगल लूप से करेंगे। ठीक है। तो समझते हैं कि ये पैटर्न के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एक्सेल फाइल दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने कुछ, जैसे कि मुझे यूज़र ने 5 इनपुट किया, तो मुझे एक 5x5 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है। मतलब इसमें 5 रो और 5 कॉलम होंगे। तो रो तो मैं क्रिएट कर लूँगा, एक लूप होगी जिससे मैं 5 बार चला दूँगा तो मुझे 5 रो मिल जाएंगी। और जो ये पैटर्न है, ये सिर्फ एक सिंगल प्रिंटफ फंक्शन कर देगा। यदि पहली बार लूप चलेगा तो इतना प्रिंट होगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो इतना प्रिंट होगा, और थर्ड टाइम लूप चलेगा तो इतना, और जब लास्ट टाइम चलेगा तो पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल हमें लूप चलानी है 5 बार। ठीक है। और जो ये स्पेस है, इसको हम सब, इसकी जो सेटिंग, मतलब इसका जो कोड है, हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे कि 4 स्पेस चाहिए और फिर 1 स्टार, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्टार। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं पाइथन में, कि यदि आपको एक समझ पता ना हो तो, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है स्टार, सॉरी स्टार। ठीक है। और यदि मैंने इसको रन किया तो ये रन हो जाएगा और मुझे 1 स्टार प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है। यदि मुझे 10 स्टार प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, मुझे 10 बार स्टार यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो मुझे 10 स्टार प्रिंट होकर मिल जाएंगे। लेकिन मुझे 100 करना है तो क्या मैं 100 स्टार लिखूँगा? नहीं, मैं इंटू का साइन लगाऊंगा और यहाँ लिखूँगा 100। तो ये मेरे लिए 100 स्टार प्रिंट कर देगा। देखिए। ठीक है। ऐसे यदि मैंने कुछ और लिखा, यदि मैंने यहाँ 10 लिखा तो मुझे ये 10 स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो एक मैं वेरिएबल लेता हूँ रो नाम से, जिसमें हम रखेंगे कि हमें कितने रोज़ प्रिंट करने हैं। तो मैंने कहा मुझे 5 रोज़ प्रिंट करने हैं। ठीक है। और फिर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर मैं रेंज दे दूंगा 1 से लेके रो प्लस 1। रो प्लस 1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 1 से लेके यदि 5 लिखता तो मुझे सिर्फ 4 तक ही मिलता, और मुझे चाहिए 5 तक, इसलिए मैंने लिखा रो प्लस 1, मतलब 1 से लेके 6 तक, तब मुझे 1 2 3 4 5 टाइम से कोड रन होगा इसके अंदर का। ठीक है। अब इसके अंदर, अब हमारे पास रो प्रिंट होने के लिए कोड लिख दिया हमने। अब हमें प्रिंट करना है पैटर्न। तो पैटर्न में क्या था हमारा, पैटर्न में स्पेस भी प्रिंट हो रहा है और स्टार भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए तो 1 स्टार है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4, फिर 5। 5 रो थी तो ऐसे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प। ठीक है। टेम्प भी रहने दीजिए, इसी से हो जाएगा काम। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे एक बार स्पेस भी प्रिंट करना है और क्या, स्टार भी प्रिंट करना है। ठीक है। लेकिन कितनी कितनी बार करना है, तो देखिए, जब स्टार्टिंग में ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा मुझे एक बार स्टार प्रिंट करना, तो मैंने कहा आई के अंदर 1 आया तो 1 स्टार प्रिंट होगा, आई के अंदर 2 आएगा तो 2 और स्टार प्रिंट होगा। ठीक है। लेकिन इसके आगे स्पेस भी चाहिए, तो स्पेस के लिए हम लिखेंगे इनटू कितने स्पेस चाहिए। तो मुझे चाहिए जितने हमारी रोज़ थी, RAW रो, उसमें से माइनस कर दो जितने हमारे स्टार प्रिंट हो चुके हैं उतना। तो स्टार किसको इंडिकेट कर रहा था, आई को, तो मैंने आई लिख दिया। ठीक है। तो रो माइनस आई। तो फर्स्ट वाले कोड में देखूँ मैं, इसमें 1 स्टार है। ठीक है। उसके आगे 4 स्पेस है। तो मैंने क्या किया, जो स्टार को पॉइंट कर रहा था, जैसे कि कितने स्टार मुझे प्रिंट करने, तो वो मुझे आई इंडिकेट कर रहा था कि आई की वैल्यू एक बार 1 होगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि मुझे 5 स्पेस प्रिंट करने हैं, जिसमें से 1 स्पेस स्टार लेगा और 4 स्पेस ब्लैंक स्पेस आ जाएगा इस जगह। ठीक है।
इसलिए मैंने लिखा एक स्टार माइनस रो की वैल्यू 5 थी तो मुझे मिल गया 4, तो 4 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ऐसे जब आई की वैल्यू 2 होगी और रो की वैल्यू 5 है तो 3 स्पेस 3 हो जाएगा, तो मुझे 3 स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को रन कराते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। एक काम करता हूँ, पहले इसको क्लियर करूँ, आपको चलाता हूँ। मैंने किया इसको रन, हमें एक एरर मिला है। एरर क्या है? मैंने इसके आगे स्टार नहीं लगाया। अब रन करते हैं तो देखिए ये पैटर्न प्रिंट हो गया। यदि मैं रोज़ 10 के लिए करूँ तो रो 10 है, अभी लूप चलेगा 1 से लेके 11 तक, मतलब 1 से लेके 10 तक ही चलेगा। 11 हमने डाल दिया क्योंकि हमें 10 तक चाहिए। फिर प्रिंट चला, प्रिंट ने कहा कि मुझे पहले रो -1, मतलब रो की वैल्यू कितनी है 10 और स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो हो जाएगा 9। तो 9 स्पेस प्रिंट करो और स्टार कितने प्रिंट करने जितनी आई की वैल्यू है, तो एक स्टार प्रिंट कर देगा। ऐसी दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरी बार लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा स्पेस कितने प्रिंट करने हैं रो -आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, रो की वैल्यू 10, तो 10 में से 2 गए 8, तो 8 स्पेस ये प्रिंट करेगा। और स्टार कितने प्रिंट करेगा जितनी आई की वैल्यू थी 2, तो 2 स्टार प्रिंट कर देगा। ऐसे ये पैटर्न प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। तो देख रहे हो आप पाइथन में कितना इजी हो गया है। यदि इसी को आप यदि सी या जावा में बनाते तो इसमें नेस्टेड लूप लगता, और पाइथन में ये सिर्फ एक सिंगल लूप से हो गया। तो यही है पाइथन की पावर, कोड बहुत छोटा हो जाता है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।